वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ मैक्रम वूल का एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। मैक्रम वूल जो है वो काफ़ी मोटी होती है और इसके साथ हम जो है थोड़े बहुत ही डिज़ाइन डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके साथ जाली वाला डिज़ाइन डालते हैं तो जाली हमारी बहुत बड़ी आती है, क्योंकि इसमें नीडल जो है हम मोटी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो नीडल है वो मैं 0 नंबर और साथ ही जो है इसमें 10 mm की नीडल यूज़ कर रही हूँ। अगर इसको यूज़ करेंगे और इसके साथ जाली डालेंगे तो बहुत बड़ी आएगी। तो सिंपल से डिज़ाइन जो है हम इसमें बनाते हैं मैक्रम वूल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बॉर्डर बनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपनी इस पूरी स्वेटर को बनाऊंगी। तो फ़िलहाल हम बॉर्डर डाल लेते हैं। और बॉर्डर डालने के लिए फंदे जो आप जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हैं, और मैं ज़्यादातर फंदे जो हैं वो गांठ वाले ही डालती हूँ, तो मैं गांठ वाले फंदे ही इसमें डालूँगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है धागे को 2 तह कर लेना है। जितना कि हम बॉर्डर बनाने में यूज़ करेंगे उतना ही धागा हमने यहाँ 2 तह कर लेना है। और उसके बाद जो है हम इसमें यहाँ गांठ भी लगा सकते हैं, और अगर गांठ नहीं लगानी है तो खुला रख के भी हम यहाँ फंदे डाल सकते हैं। फंदे डालने का तरीका मैं पहले भी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से देख लीजिए। तो हमने 2 तह धागे को इस तरह से अंगूठे में डालना है, और फिर इसको नीडल को इस तरह से डालना है। फिर जो हमारे पास सिंगल वाला धागा है उसको इस तरह से डाल के हमने इस तरह से खींच लेना है। और फिर गांठ बनाने के लिए हमने अंगूठे में अब इस तरह से धागे को डालना है और फिर इस तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से हमारे पास एक गांठ बन जाती है। इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। एक बार हमने अंगूठे को इस तरह से डालना है आगे से, और एक बार हमने अंगूठे को अंदर की तरफ से डालना है। एक बार इस तरह से और दूसरी बार अंगूठे को हमने अंदर की तरफ से नीचे की तरफ से डालना है, और इस तरह से नीडल में हमने 2 फंदे बनाने हैं और 2 फंदों का हमारा जो है एक गांठ बन जाता है। तो इसी तरह से हमने इसमें सारे फंदे डाल लेने हैं। जो मैक्रम वूल होती है उसमें नॉर्मल वूल से फंदे कम पड़ते हैं। तो यहाँ मैं बाजू के लिए 16 फंदे डालूँगी, मतलब 8 गांठें डालूँगी। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ धीरे धीरे फंदे डाल रही हूँ, और जिनको फंदे डालने आते हैं वो जो है वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ 16 फंदे डाल लिए हैं, और 16 फंदे डालने के बाद जो है मैं यहाँ बॉर्डर बनाऊंगी, आपको बॉर्डर का डिज़ाइन दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो है हमने बेस रो यहाँ कंप्लीट कर लेनी है। फंदे डालने के बाद जो इसकी बेस रो है वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनती है। नॉर्मल जो हम वूल लेते हैं उसमें भी ऐसे ही बनती है, और मैक्रम वूल में भी जो हमारी फर्स्ट बेस रो है वो ऐसे ही बनाई जाएगी। बेस रो कंप्लीट करने के बाद आप इसमें किसी भी तरह का बॉर्डर डाल सकते हैं, बट इसमें जो है नेट वाला बॉर्डर अच्छा नहीं लगता है, तो बिना नेट वाला आप कोई भी बॉर्डर इसमें डाल सकते हैं। और बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो इस बेस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमने फर्स्ट रो बनानी है बॉर्डर के डिज़ाइन की, तो उसके लिए पहला फंदा स्किप करना है, और उसके बाद जो हमने धागा इस तरह से डबल करके हमने नीडल में ले लेना है। और उसके बाद जो हमारा धागा बिल्कुल टाइट जैसा जहाँ से हमें लग रहा है वहाँ से हमने अगला फंदा अपनी साइड को, मतलब उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। ये हमारी राइट साइड की रो है, बट धागा जो है फोल्ड करके हमने 3 फंदे जो हैं अपनी साइड को ही बना लेने हैं। और 3 फंदों को अपनी साइड बनाने के बाद जो है धागे को हमने पीछे की तरफ से इस तरह से खींच लेना है। और एल स्टिच को छोड़ के जो आगे हमारे पास 3 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। तो फिर से हमने धागा इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर जो टाइट वाला हिस्सा है उससे हमने 3 फंदे जो हैं वो अपनी साइड को बना लेने हैं। और 3 फंदों को अपनी साइड बनाने के बाद जो हमने पीछे की तरफ से धागे को खींच लेना है।
फिर से हमने इसी प्रोसेस को दोहराना है। फिर से हमने धागे को 2 फोल्ड करना है, मतलब फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जो है 3 फंदे हमने अपनी साइड को बुनाई कर लेने हैं। 3 फंदों को अपनी साइड बुनाई करने के बाद जो हमने धागे को इस तरह से खींच लेना है। तो ये जो बॉर्डर डिज़ाइन है मैंने सिंपल वूल के साथ भी बनाया हुआ है, तो सिंपल वूल के साथ भी ये बॉर्डर डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है और इस मैक्रम वूल में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए होते हैं वो 3 के मल्टीपल में चाहिए होते हैं और साथ ही हमें एक एक जो एस स्टिच है, मतलब दोनों साइड एक एक एस स्टिच, मतलब 3 के मल्टीपल में +2 में हमें ये फंदे चाहिए होते हैं। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद जो हमारे सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जो हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी वो इसमें पूरी की पूरी उल्टी ही बनेगी, इसमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा बॉर्डर है ये सिर्फ 2 ही रोज़ का है और इन्हीं 2 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और इन्हीं 2 रोज़ से ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया है और फिर से जैसे कि हमने फ़र्स्ट रो बनाई थी वैसे ही हमने फिर से फ़र्स्ट रो बना लेनी है और उसके बाद फिर से हमने सेकंड रो बनानी है और इसी को दोहराते हैं जाना है हमने। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको बॉर्डर में ही डालें पैटर्न को, आप इसको पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी लगती है। और जब आप हाई नेक इनर टाइप जो है स्वेटर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है। तो आप जिस मर्जी उस प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, सभी प्रोजेक्ट में ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन 2 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और इन 2 रोज़ को दोहराने के बाद जो है हमारा ये बॉर्डर पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा इजी है। ये जो बॉर्डर और फंदे हैं ये मैंने बाजू के लिए डाले थे। तो जहाँ हमारी नॉर्मल वूल के साथ बाजू में 45 और 50 फंदे लगते हैं, वहीं इस पे जो है 16 फंदे लगे हैं। और बाकी पूरी स्वेटर में कितने फंदे लगेंगे और हमारे जो अगली साइड है उसमें कितने फंदे लगेंगे, पिछली साइड कितने फंदे लगेंगे, तो ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पैटर्न है ये भी पसंद आया होगा, साथ ही जो मैक्रम वूल का बाजू का मेज़रमेंट मैंने बताया वो भी आपको पसंद आया होगा। और बाकी अगर पूरा मेज़रमेंट आप जानना चाहते हैं और मेज़रमेंट चार्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।